एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 29 सितंबर और आपका ये है लास्ट पेपर शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास पेपर नंबर 8 4th सेमेस्टर DLED। तो इसी के साथ चलिए देख लेते हैं फटाफट से लास्ट पेपर के सॉल्यूशन को। क्या रहा आपका स्कोर, मेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, सबसे पहला MCQs आपके जो पेपर में पूछा गया है वो ये है कि सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं, वो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या फिर ये सभी। यहाँ पे आपका ये सभी आयाम जो हैं वो सतत विकास के आयाम हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 1 नंबर बिल्कुल पक्का है सभी का यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलत किया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। 4 ऑप्शन है, संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे भी जो है संवेगात्मक स्थिरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास, ये सभी जो हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। 2 नंबर तो आपके पेपर में बिल्कुल पक्के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, तीसरा MCQ जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति के समान प्रत्यय या फिर आपका आखिरी है विघटनकारी प्रत्यय। विघटनकारी बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, यदि नहीं आता है तो आप इस प्रकार से एलिमिनेट करके देखिए। देशभक्ति का नया या पुराना ऐसा कुछ नहीं है, देशभक्ति के समान प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही है राष्ट्रीयता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तीसरे के लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 नंबर पक्का। देखो, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। आपसे पूछा है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुत्व। लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा है। तो यहाँ पे विशेषाधिकार नहीं है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। विशेषाधिकार का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कोई विशेष अधिकार देना, यहाँ पे ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। डेमोक्रेटिक जो है उसमें ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा गया था, नहीं, इसलिए ध्यान रखिए विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 MCQ, लास्ट MCQ। सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या फिर जो है आपका असंतुलित विकास। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है आपका शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण जो है वो सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 5 MCQ हो गए इस तरीके से। फटाफट से बताइए 5 में से आपका क्या स्कोर रहा है MCQ का। मेन कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से बताइए सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। डेली अपडेट के लिए यहाँ पे जुड़े रहिए हमसे। देखिए, अगला यहाँ पे जो आपका सेक्शन आता है पेपर में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले आपसे पूछा है कि नैतिकता क्या है, उसके बाद आपसे पूछा है कि अष्टांग योग किसे कहते हैं, अष्टांग योग किसे कहते हैं। और देखिए, ये जो नवा क्वेश्चन है साइबर बुलिंग, ये अगर पेपर में हर बार ना आए शांति शिक्षा के इस पेपर में तो आपका पेपर इनकम्प्लीट है, मान के चलिए। अष्टांग मैंने बताया भी था, अष्टांग योग किसे कहते हैं और साइबर बुलिंग का अर्थ, ये दोनों प्रश्न हर बार आते हैं। अष्टांग योग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पतंजलि ने दिए थे अष्टांग योग की 8 क्रियाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अष्टांग योग को योग सूत्र में बताए गए ये जो है 8 अंग हैं। इसके कौन कौन से हैं आपके, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, फिर आपका प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। इस प्रकार से ये आपके जो हैं 8 कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि, ये आपके जो हैं वो अष्टांग योग कहे जाते हैं। इनमें से जो पहले 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये इन्हें योग के बहिरंग यानी बाहरी साधन कहते हैं। जो अंतिम 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के अंतरंग यानी कि आंतरिक साधन जो है वो माने गए हैं। पतंजलि ने ये योग की 8 क्रियाएं जो हैं बताई हैं। यहाँ पे आपको इतना ही लिखना था। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है। चतुष्टय से क्या अर्थ है आपसे यहाँ पे भी पूछा है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ है आपका धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये आपके पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी भी बच्चे या फिर वयस्क को किसी अन्य बच्चे या फिर वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करके प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से परेशान किया जाए, जिससे होगा क्या, बालक या उस वयस्क के मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसके मस्तिष्क को हानि होगी उस चीज़ की, और यही नकारात्मक जो उसे बना देगा बच्चे को जिस पर ये किया जा रहा है साइबर बुलिंग, तो यही जो है वो साइबर बुलिंग है। आजकल बहुत फेमस है इंटरनेट की दुनिया में साइबर बुलिंग, जो कंटेंट आपको ना चाहते हुए भी प्रोवाइड ज़बरदस्ती कराए जाते हैं और आपके दिमाग पे एक निगेटिव असर डालते हैं, नकारात्मक असर डालते हैं, इसी को हम साइबर बुलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तनाव प्रबंधन कौशल का क्या अभिप्राय है? तो तनाव से आप सबसे पहले क्या समझते हैं कि किसी भी कार्य विशेष को करने के उपरांत यदि आपको निराशा लगे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, करने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है क्या आपने किया, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा मन होता है वो तनाव से ग्रसित हो जाता है, और कोई भी नई घटना या वातावरण जिससे व्यक्ति एक सामंजस्य स्थापित ना कर पाए उसे हम जो है तनाव कहते हैं, वही तनाव की स्थिति कहलाती है। आपसे पूछा था तनाव प्रबंधन कौशल क्या है, तो तनाव प्रबंधन कौशल का उपयोग जो है वो एक असामान्य मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति, जो तनाव से ग्रसित है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो असामान्य होगी, उसको जब सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाएगा तो यही जो है वो तनाव प्रबंधन कौशल जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? ये आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। फिर आपके लघु उत्तरीय में मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, चरित्र निर्माण का अर्थ, वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की क्या आवश्यकता है, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की भूमिका, व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं बताइए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, और सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। इस तरीके से ये लघु उत्तरीय 2 नंबर के आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 1 पेज, हाफ पेज या 1.5 पेज भी। तो इस तरीके से ये रहा आपका पेपर। ये तो आपके 5 MCQs ये और ये, तो इसमें से आपको वेरी शॉर्ट और MCQ का अपना स्कोर मेन कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक करते रहिएगा फटाफट से, सभी लोग जो भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स जिन्होंने भी पेपर दिया उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।